ग्रेड के इस वाले लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे और यूनिट फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है वो है ग्रुप। हम यहाँ पे ग्रुप को पढ़ेंगे, लेकिन ग्रुप तक पहुँचने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो है डेफिनेशंस उनको समझेंगे जो कि ग्रुप की डेफिनेशन में काम आती है। सबसे पहले जो टर्म हम समझेंगे वो है बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। ये जो संक्रिया होती है ये एक तरह से फंक्शन होता है। अगर आपके पास कोई एक सेट है कैपिटल ए, तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ओ से, और ये जो है ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन होता है। मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस ए का मतलब है आपने दो एलिमेंट लिए यहाँ पे ए और बी, कहाँ के, कैपिटल ए के, इन दोनों के बीच में आपने संक्रिया लगा दी तो क्या बन गया ए ओ बी। ये जो नया एलिमेंट बना ए ओ बी, ये जो है आपका कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, कैपिटल ए का। यानी कैपिटल ए के दो एलिमेंट्स के बीच में आपने कोई संक्रिया लगाई जिसको आप ओ से डिनोट कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा ए ओ बी, ये जो नया एलिमेंट है ये वापस आपको ए में ही मिलना चाहिए। तो ऐसी संक्रिया को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे z है, z क्या होता है, इंटीजर्स का सेट। अब इसमें अगर आप प्लस का ऑपरेशन लेते हैं तो जब आप दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़िए तो 5 आएगा। 5 वापस किसका एलिमेंट है, z का। अगर 2 यहाँ पे -3 प्लस 2 करेंगे तो वापस -1 आएगा, जो कि किसका एलिमेंट है, z का। यानी z जो है वो प्लस जो है z में बाइनरी ऑपरेशन है। अगर a में ओ जो है ए में बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है तो हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि जो सेट ए है ये ओ के लिए कैसा है, समवर्त है, क्लोजर है। इसको हम इस तरह से बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, z जो है वो प्लस के लिए क्या है, समवर्त है, क्लोजर है। और यहाँ पर जो अगर कोई दूसरी संक्रिया हम लेके देखें, प्लस के अलावा z में अगर माइनस ले ले तो दो एलिमेंट का हम माइनस करते हैं। 3 - 2 किया, कितना आया, 1, वापस z का एलिमेंट है। 7 - 2 किया, 5, वापस z का एलिमेंट है। -3 और यहाँ पे -2 कर दिया तो -5 आया, ये भी वापस किसका एलिमेंट है, z। यानी z जो है वो माइनस के लिए भी कैसा है, समवर्त है। गुणा का ऑपरेशन ले लीजिए, दो इंटीजर्स को अगर आप गुणा करते हो तो वापस जो है -3 को 2 से गुणा करेंगे, -6 आएगा, जो वापस z का एलिमेंट है। तो z जो है प्लस माइनस और गुणा के लिए कैसा है, समवर्त है। लेकिन डिवाइडेशन के लिए नहीं है, क्योंकि आप 3/2 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3/2 जो है वो परिमेय संख्या है, z में जो क्या होते हैं, इंटीजर्स होता है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये वापस z का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब z जो है वो डिवाइडेशन के लिए समवर्त नहीं है। इस तरह से अगर हम देखें कैपिटल N को, जो कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, ये प्लस के लिए समवर्त होता है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को आप जोड़िए तो वापस आपको नेचुरल नंबर ही मिलता है। लेकिन ये माइनस के लिए समवर्त नहीं होता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 - 3 करोगे तो आएगा -1, जो कि N का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब n जो है वो प्लस के लिए तो समवर्त है, लेकिन माइनस के लिए समवर्त नहीं है। n जो है वो गुणा के लिए भी समवर्त है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को अगर आप गुणा करते हो तो वापस जो रिजल्ट आता है वो वापस क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो n जो है प्लस और गुणा के लिए समवर्त है, लेकिन माइनस के लिए नहीं है। इसी तरह से जो है आप सेट, अगर आपको पता हो, ऑपरेशन पता हो, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला सेट इस ऑपरेशन के लिए समवर्त है या नहीं है, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये डेफिनेशन जो है इन सेट पे डिपेंड करती है। अगर आपका पूरा ओवरऑल ए की सेट चल रहा है, जैसे ए क्रॉस ए से लिया और वापस ए में एलिमेंट आ गया, तो इसको तो हम बोलते हैं इंटरनल। अगर आपके यहाँ पर कोई दूसरा सेट है, तो अगर आपके यहाँ पर कोई दूसरा सेट भी आ रहा है तो ऐसे वाले केस में हम बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं, तो आप सिर्फ तीनों सेट आपके सेम रहेंगे, उस वाले केस को आप अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे वाले केस को। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद है प्रेरित संक्रिया, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ऑपरेशन। इसमें आपके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, आपने मान लो आपके पास ओ ऑपरेशन था और ये ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है, और आपने ये बता दिया कि ओ जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप जो है
ए का सबसेट ले रहे हो एच और एच में चेक कर रहे हो कि एच भी अगर इस वाली संक्रिया के लिए समरत है, क्लोज्ड है, तो हम क्या कहेंगे कि एच में ये संक्रिया कैसी है, प्रेरित संक्रिया, इंड्यूस्ड ऑपरेशन है। जैसे कि हम जानते हैं एन जो है वो सबसेट होता है जेड का, जेड प्लस के लिए और गुणा के लिए पहले ही समरत है, तो और एन भी क्या होता है, प्लस और गुणा के लिए समरत होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एन में ये जो संक्रिया है वो कैसी है, इंड्यूस्ड है, प्रेरित संक्रिया है। अगर कोई संक्रिया सेट में फुलफिल हो रही है, सेट में समरत है और वो सबसेट में भी समरत हो रही है, तो हम कहेंगे सबसेट वाले केस में हम ये कहते हैं सबसेट में ये संक्रिया कैसी है, इंड्यूस्ड है, प्रेरित है। इसके बाद जो है अगला जो डेफिनेशन है वो है साहचर्य नियम, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव ऑपरेशन। ये क्या होता है, इसके लिए आपको सेट के 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। तो आपने ए बी सी सेट के 3 एलिमेंट ले लिए और आप अगर ये वाला रिजल्ट फुलफिल हो रहा है, यानी पहले आपने ए और बी के बीच में वो संक्रिया लगवाई और जो रिजल्ट आया उसका सी के साथ संक्रिया की, अगर ये इक्वल आ जाती है, आप जो है वो बी और सी के बीच में पहले संक्रिया लगाई, ए को पर बाद में लगाइए। अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ जाते हैं, यानी एक ए और बी के बीच में पहले लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बी और सी के बीच में पहले लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि आप किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में संक्रिया पहले लगाइए बाद में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो ऐसी वाली संक्रिया को हम क्या कहते हैं, साहचर्य संक्रिया, एसोसिएटिव ऑपरेशन। जैसे ये देखिए 2 + 3 + 5, अगर आप पहले 2 + 3 को जोड़िए तब भी क्या आएगा, 10, 5 + 5, पहले 3 + 5 को पहले जोड़िए 8 आएगा, 8 में आप 2 जोड़िए तब भी क्या आएगा, 10। इसका मतलब प्लस वाला ऑपरेशन कैसा है, साहचर्य नियम। अगर इनको गुणा करें तो पहले 2 और 3 को गुणा कर लीजिए, 6 आएगा, उसको 5 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 30। या फिर आप कैसे कीजिए, 3 को 5 से गुणा कीजिए 15, 15 को फिर 2 से कीजिए तब भी क्या आएगा, 30। यानी गुणा वाला ऑपरेशन भी कैसा है, साहचर्य है, एसोसिएटिव है। यही आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद जो है अगला है क्रम विनिमय संक्रिया, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बाइनरी ऑपरेशन की ये वाली प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास 2 एलिमेंट है, तो अगर आप ए को पहले ले रहे हो और फिर बी को बाद में ले रहे हो, दोनों के बीच में संक्रिया करवा रहे हो, या बी को पहले ले रहे हो ए को बाद में ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों केस में रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे आप देखिए 2 + 3 को आप चाहे तो 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। या फिर 2 × 3 कीजिए, 3 × 2 कीजिए, तो क्या आएगा, रिजल्ट सेम। यानी प्लस और गुणा जो होता है वो क्रम विनिमयता नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनको आप पढ़ लीजिए